फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि कल से हमने नरेशन स्टार्ट किया है और इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने कल से ही स्टार्ट कर दिए थे। कल हमने जो 2 रूल पढ़े थे उसके बाद में हम नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ रहे हैं। पिछले वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को देखने के लिए प्लेलिस्ट में आप ग्रामर फॉर ऑल, जिसमें सभी प्रकार की अभी तक की ग्रामर की प्लेलिस्ट में हमने सारे वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं। साथ में टेक्स्ट बुक, वर्कबुक है ना, और नोट मेकिंग एवं समरी की भी प्लेलिस्ट आपको वहाँ पर मिलेगी, तो उनको आप देख सकते हैं। चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो रूल नंबर 3 है नरेशन वाला। और मैंने आपसे ये भी बोला था कि आपको टेंस के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। यदि आपने टेंस के कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं या आपको याद है तो इसको आपको समझने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। अब अगला जो हमारा रूल कहता है वो ये कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस की हो तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में चेंज होगी। ठीक है, अब रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है, एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया है। उससे पहले मैं आपको ये तो रूल आपको ध्यान में रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस की है तो रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट में परिवर्तित कर देंगे। लेकिन पास्ट में जैसे ये है रिया सेड, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, अब ये पास्ट टेंस की है। कैसे पता चला? क्योंकि ये वर्ब की इसकी सेकंड फॉर्म है। ठीक है, अब इसके अनुसार हम इस रिपोर्टेड स्पीच को भी परिवर्तित करेंगे। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच को कैसे परिवर्तित करेंगे? यहाँ तो पास्ट टेंस की हो गई, लेकिन इधर हो सकता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो, प्रेजेंट परफेक्ट का हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का हो, या पास्ट इंडेफिनिट का हो। तो उसके लिए फिर तीसरे रूल का पहला रूल है, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट इनटू पास्ट इंडेफिनिट, इसकी बात कर रहा है वो। यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट की हो तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, पहला तो क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस की है तो इसको भी पास्ट में परिवर्तित कर देंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हमने क्या देखा, रिपोर्टिंग वर्ब किसकी है, पास्ट टेंस की है, तो इसको भी पास्ट में परिवर्तित करेंगे। लेकिन कौन सा, यदि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। पहला रूल ये है। तो देखिए, रिया सेड हो गया। अब दोनों सेंटेंस को किससे जोड़ेंगे, दैट से जोड़ेंगे। जोड़ दिया, इन्वर्टेड कामा हटा दिया। अब इस सेंटेंस को देखो आप, ये किस टेंस का है, वर्ब है, वर्क, इसमें एस लगा हुआ है। तो हमें ये पता चल गया कि इसके आधार पर, इस वर्ब के आधार पर, कि ये जो सेंटेंस दिया गया है, रिपोर्टेड स्पीच जो दी गई है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की है। तो इस रूल के अनुसार हम किसको किस में परिवर्तित कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्या हो जाएगा, रानी वर्कड, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो रानी वर्कड वेरी हार्ड। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा जो मतलब तीसरे रूल का जो दूसरा रूल आता है वह क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है तो उस स्थिति में, और रिपोर्टेड स्पीच यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है तो उसको किस में परिवर्तित कर देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में परिवर्तित कर देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल है, ही सेड आनंद इज सिंगिंग वेरी नाइस। तो हमारा रूल क्या था कि रिपोर्टेड स्पीच यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में परिवर्तित कर देंगे। तो देखिए ये कैसे पता चल रहा है हमें कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मतलब कंटिन्यूअस हो गया, और हेल्पिंग वर्ब ईजेएमआर हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कहलाता है। ठीक है, अब परिवर्तित किस में करना है, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता ही है, और साथ में उसमें हेल्पिंग वर्ब जो रहती है वह वाज और वर रहती है। क्या रहती है, वाज और वर। ठीक है, फिर वो हमारा पुराना रूल है, ही सेड, ये ऐसा कैसे ही इन्वर्टेड कामा हटाएंगे और दोनों वाक्यों को किससे जोड़ेंगे, दैट से जोड़ेंगे। अब इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में परिवर्तित करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो क्या हो जाएगा, आनंद के साथ में वाज आएगा, सिंगिंग वेरी नाइस। ठीक है,
अगला जो रूल है वो क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच यदि प्रेजेंट परफेक्ट की है तो उसको पास्ट परफेक्ट में परिवर्तित कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि रिपोर्टेड स्पीच यदि प्रेजेंट परफेक्ट की हो तो उसको पास्ट परफेक्ट में हम चेंज कर देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। टीचर सेड यू हैव डन योर ड्यूटी। ये एग्जाम्पल है। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पास्ट टेंस की है रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट में परिवर्तित कर देंगे। यदि यह प्रेजेंट परफेक्ट की है तो पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। ये तो आपको पता है कि अभी रूल चल रहा है, लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा नहीं दिया हुआ रहेगा। तो आपको कैसे पहचानना पड़ेगा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये पास्ट की हुई, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट की हुई। अब इसके अकॉर्डिंग यदि यह प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसको पास्ट परफेक्ट में परिवर्तित करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट जो होता है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हेड होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है? तो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा, टीचर सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दोनों वाक्यों के बीच में क्या लगाएंगे, दैट यू, अब हैव के स्थान पर क्या जाएगा, हैड डन योर ड्यूटी। ठीक है। नेक्स्ट रूल जो है वो ये है कि पास्ट कंटिन्यूअस रिपोर्टेड स्पीच यदि है तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। एग्जाम्पल है, टीचर सेड ऑल द गर्ल्स वर सिंगिंग। ये पास्ट कंटिन्यूअस है। कैसे पता चला, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर वाज या वर है। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये पास्ट टेंस की है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब चाहिए हमें, तो वो क्या होती है, वो होती है हैड बीन। ठीक है, क्या होती है, हैड बीन। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑलरेडी दिया हुआ है तो हमें हैड बीन का यूज़ करना है इसमें। तो चलिए चेंज करते हैं। टीचर सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटा, दैट ऑल द गर्ल्स हैड बीन सिंगिंग। ठीक है, तो ये हमारा रूल हो जाता है। एक रूल और है, उसको भी हम कर लेते हैं। ठीक है, ये रूल मुझे अभी जो मैंने रूल बताया उसके पहले बताना था, लेकिन बाद में अभी इसको मैं आपको बता रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस की है और रिपोर्टेड स्पीच यदि पास्ट इंडेफिनिट का हो तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में परिवर्तित करेंगे। दैट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट बिकम्स पास्ट परफेक्ट। तो चलिए चेंज करते हैं। टीचर सेड, दोनों वाक्यों के बीच में दैट, अब ये किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का है तो इसको पास्ट परफेक्ट में परिवर्तित करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हेड प्लस वी थर्ड, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, द बॉय, हेल्पिंग वर्ब हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड वेरी वेल। ठीक है, तो ये टेंस से संबंधित लगभग हमने पढ़ लिए हैं। एक दो रूल और है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और भी इसके बहुत सारे हैं, जैसे पास, मतलब वाक्य में यदि पास की बात बताया जा रहा है तो उसको दूर करते हैं। ठीक है, जैसे नियर को फार कर देंगे, है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मे को माइट हो जाएगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे।
तब तक आप पिछले वीडियोस से अपनी तैयारी कीजिए और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट्स के पास हमारे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।